गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रियल एनालिसिस का चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इफ़ पी डैश इज़ ए रिफाइनमेंट ऑफ पी कंटेनिंग पी पॉइंट्स मोर देन पी एंड एफ ऑफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, देन आपको प्रूफ करना है एल ऑफ एफ पी लेस देन इक्वल टू होगा एल ऑफ एफ पी डैश से, वो लेस देन इक्वल टू होगा एल ऑफ एफ पी प्लस 2p के डेल्टा से। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है यू ऑफ एफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा यू ऑफ एफ पी डैश, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा यू ऑफ एफ पी माइनस 2p के डेल्टा, वेयर नॉन पी किससे लेस देन इक्वल टू है डेल्टा से। इस थ्योरम के प्रूफ के लिए आपको इसमें पी डैश एक रिफाइनमेंट दी हुई है पार्टीशन पी की, जिसमें पी पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं पार्टीशन पी से, और एफ ऑफ एक्स फंक्शन का मॉड जो है लेस देन इक्वल टू के है। आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है। सबसे पहले आप एक रिफाइनमेंट पी डैश मान लो पार्टीशन पी की, जिसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा होगा पार्टीशन पी से, और वो एक पॉइंट क्या होगा, जाई होगा मोर देन पी, और जो जाई होगा एक्स आर माइनस इस सब इंटरवल के बीच में लाई करेगा, एक्स आर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स आर। फर्स्ट आपको प्रूफ करना है एल ऑफ एफ पी डैश वाली कंडीशन, तो एल ऑफ एफ पी डैश माइनस एल ऑफ एफ पी आप लेकर चलेंगे। आपको पता है कि इसके लिए आप क्या मानते थे कि एम आर डैश और एम आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मानते थे। मैंने आपको लास्ट थ्योरम में इससे प्रीवियस लेक्चर में करवाया था, वहाँ आपने ये रिजल्ट प्रूफ भी किया था कि एम आर डैश माइनस एम आर जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश माइनस एम आर एक्स आर माइनस जाई के इक्वल होता है। ये आप लास्ट थ्योरम से रिजल्ट ले लेंगे और आपको ये पूरी थ्योरम यहाँ तक प्रूफ भी करनी है। इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में आपको एफ ऑफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू के भी गिवन है, तो आप बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन लगा दीजिए। माइनस के इज़ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। माइनस के लेस देन इक्वल टू एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डैश लेस देन इक्वल टू के ले लीजिए, क्योंकि जो एम आर डैश और एम आर हैं ये आपके क्या हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। इसमें एम आर डैश क्योंकि स्मॉल इंटरवल के लिए है, तो आप इसमें ये वाला यूज़ करेंगे। तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू एम आर माइनस एम आर डैश लेस देन इक्वल टू 2k हो जाएगा। सिमिलरली आपका 0 इज़ लेस देन इक्वल टू एम आर डबल डैश माइनस एम आर लेस देन इक्वल टू 2k हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है बच्चों, ऊपर हमने लास्ट थ्योरम से प्रूफ की थी। एल ऑफ एफ पी डैश माइनस एल ऑफ एफ पी लेस देन इक्वल टू किसके था, एम आर डैश माइनस एम आर के। तो एम आर डैश माइनस एम आर की जगह आप क्या लिख दोगे, 2k लेस देन इक्वल टू 2k जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस 2k, ये भी आप ऊपर वाली इक्वेशन से लिख देंगे। एम आर डबल डैश माइनस एम आर जो है वो लेस देन इक्वल टू है 2k से, तो उसके बाद आप 2k कॉमन ले लेंगे, दोनों इक्वेशंस में से 2k कॉमन ले लेंगे आप। उसके बाद जाई से जाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2k एक्स आर माइनस 1 एक्स आर माइनस 1 किससे लेस देन इक्वल टू है, किससे लेस, क्योंकि आपको नॉर्म पी किससे लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, नॉर्म पी आपको क्वेश्चन में डेल्टा से लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, तो इसीलिए एक्स आर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा से। पी पार्टीशन का नॉर्म लेस देन इक्वल टू होगा डेल्टा से, और इसके लिए आप इंटरवल मान के चलते हो एक्स आर माइनस 1, तो ये लेस देन इक्वल टू हो गया 2k डेल्टा से, थश एल ऑफ एफ पी डैश माइनस एल ऑफ एफ पी लेस देन इक्वल टू हो गया 2k डेल्टा से। अब क्योंकि इसमें आप 1 पॉइंट कंसीडर करके चले थे, तो कहते हैं इफ़ पी डैश कंटेन पॉइंट्स कंटेन्स पी पॉइंट्स। अभी 1 पॉइंट के लिए क्या कहते हैं, पी पॉइंट्स मोर देन पी, देन इंट्रोड्यूसिंग द पॉइंट्स 1 बाय 1। अगर हम एक पॉइंट इसमें इंट्रोड्यूस करते रहें एंड प्रोसीडिंग ऐसे ही प्रोसीड करते जाएं, कहाँ तक,
पी टाइम्स तक, तो एल ऑफ एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एल ऑफ एफ पी से प्लस 2p के डेल्टा से। ऑल्सो एल ऑफ एफ पी लेस देन इक्वल टू होता है एल ऑफ एफ पी डैश से, ये आपको पता है। एल ऑफ एफ पी लेस देन इक्वल टू एल ऑफ एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू एल ऑफ एफ पी प्लस 2p के डेल्टा से। इसका यूज़ आप अबव वाली इक्वेशन में करके आपकी थ्योरम का फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट आप सेकेंड पार्ट करेंगे, सेम जैसे एल ऑफ एफ पी वाला किया वैसे यू ऑफ एफ पी अपर सम के लिए भी करेंगे जैसे लोअर सम के लिए किया। यू ऑफ एफ पी डैश माइनस यू ऑफ एफ पी इज इक्वल टू एम आर डैश माइनस एम आर जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश माइनस एम आर एक्स आर माइनस जाई। ये आप वैसे ही प्रीवियस थ्योरम से रिजल्ट आपने कल भी प्रूफ किया था वही ले लेंगे प्रीवियस थ्योरम वाला। इसमें भी फंक्शन आपको बाउंडेड दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू आपको क्या गिवन है, के दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। आप बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन लगा दीजिए, माइनस के लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। माइनस के लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एम आर डैश, वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एम आर से, वो लेस देन के से। तो 0 लेस देन इक्वल टू एम आर माइनस एम आर डैश लेस देन इक्वल टू 2k। एम आर डैश माइनस एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2k हो गया यहाँ से। सिमिलरली एम आर डबल डैश माइनस एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया माइनस 2k से। यू ऑफ एफ पी डैश माइनस यू ऑफ एफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। इसका यूज़ ऐसे ही आप इक्वेशन 2 में कर देंगे, तो माइनस 2k जाई माइनस एक्स आर माइनस 1 माइनस 2k एक्स आर माइनस जाई। आप दोनों इक्वेशन में से क्या करेंगे 2k कॉमन ले लेंगे, माइनस 2k वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2k डेल्टा से। सेम क्योंकि नॉर्म पे आपका क्या दिया हुआ था, डेल्टा नॉर्म पे आपको क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, नॉर्म पे आपको गिवन था लेस देन इक्वल टू डेल्टा। नॉर्म पी लेस देन इक्वल टू डेल्टा गिवन था, तो एक्स आर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू डेल्टा हो जाएगा। यू ऑफ एफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू यू ऑफ एफ पी माइनस 2k डेल्टा आ गया। ये आया 1 पॉइंट के लिए। सिमिलरली अगर इफ़ पी डैश कंटेन करे p पॉइंट्स को मोर देन p, देन इंट्रोड्यूसिंग द पॉइंट्स 1 by 1 एंड इंट्रोड्यूसिंग एज अबव p टाइम्स, तो यू ऑफ एफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया यू ऑफ एफ पी माइनस 2p के डेल्टा के लिए। जो रिजल्ट 1 पॉइंट के लिए होगा वो p पॉइंट्स के लिए भी होगा। Also u of f p dash less than equal to u of f p, therefore u of f p greater than equal to होगा u of f p dash से, वो greater than equal to होगा u of f p minus 2p के डेल्टा से। जो आपने also में इक्वेशन लिखी है इसका आप अब इक्वेशन में यूज़ कर देंगे तो आपका रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद आपकी एक क्रोलरी है, फॉर एनी पार्टीशंस p1 एंड p2 l of f p dash l of f p1 less than equal to u of f p2 और नो लोअर सम कैन एक्सीड एनी अपर सम। कहते हैं कि कभी भी लोअर सम अपर सम से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, पी स्टार एक कॉमन रिफाइनमेंट मान लेंगे P1 और P2 की। पी स्टार को आप क्या लिख सकते हो, P1 यूनियन P2, सो डैट आप ये कंडीशन मान के चलेंगे। एल ऑफ एफ पी वन लेस देन इक्वल टू क्या ले लिया, एल ऑफ पी स्टार लेस देन इक्वल टू ऐसे ही यू ऑफ एफ पी स्टार लेस देन इक्वल टू यू ऑफ एफ पी टू, जैसे आपने ऊपर वाली थ्योरम में किया है। पी उसमें क्या थी हमारी रिफाइनमेंट, पी डैश ले सकते हैं जैसे भी है, इसमें आप पी स्टार यूज़ कर सकते हैं। एल ऑफ एफ पी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा यू ऑफ एफ पी टू से डायरेक्ट, बीच का अगर आप रिफाइनमेंट वाला छोड़ दें तो। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, इफ़ एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी। इसमें आपको फंक्शन कैसा दिया हुआ है, रियल वैल्यूड दिया हुआ है कि वो हमेशा रियल वैल्यू देगा, और बाउंडेड फंक्शन दिया हुआ है जो डिफाइंड है ए बी पे एंड पी बी यानी पार्टीशन ऑफ ए बी। देन एल ऑफ एफ प्लस जी पी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एल ऑफ एफ पी प्लस एल ऑफ जी पी से। सिमिलरली
यू ऑफ एफ प्लस जी पी लेस देन इक्वल टू होगा यू ऑफ एफ पी प्लस यू ऑफ जी पी से। प्रूफ कैसे करेंगे आप इस थ्योरम का, इसमें वैसे ही सेम पी एक पार्टीशन लेके चलेंगे आप ए टू बी इंटरवल की, एंड डेल्टा आर एज द लेंथ ऑफ आर एस सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन से एक्स आर वन टू एन, लेट एम आर डैश कैपिटल एम आर डैश डबल डैश small mr double dash and mr be the least upper bound and greatest lower bound of the function fg and f plus g respectively in xr minus वन से xr। अब mr डैश और mr डैश जो हैं वो आपने क्या मान लिए, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान लिए हैं फंक्शंस के। f फंक्शन का है एम आर डैश और जी फंक्शन का है एम आर डबल डैश और एफ प्लस जी फंक्शन का है एम आर और एम आर। फर्स्ट को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि आपको पता है आपका फंक्शन बाउंडेड है, तो एम आर जो होता है डैश है वो आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू होता है फंक्शन से। इसी तरह से एम आर डबल डैश जी ऑफ एक्स फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो वो जी ऑफ एक्स से लेस देन हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन से एक्स आर। तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दोनों को ऐड करेंगे आप, दोनों इनइक्वलिटीज़ को, वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश से, एफ प्लस जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश से। इसमें आप एक्स वेरिएबल जो होता है, क्योंकि फंक्शन कभी वेरिएबल के बिना काम नहीं करता, आप उसको बाहर ले लेंगे दोनों को। दिस इम्प्लाइज एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश क्या बन गया, लोअर बाउंड बन गया फंक्शन एफ प्लस जी का ऑन एक्स आर माइनस वन से एक्स आर। दिस इम्प्लाइज एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश लेस देन इक्वल टू हो गया एम आर से, क्योंकि एम आर क्या था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था पूरे फंक्शन का एफ प्लस जी के। दिस इम्प्लाइज एम आर डैश डेल्टा आर प्लस एम आर डबल डैश डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू एम आर डेल्टा आर। आपने डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में, फिर आपने सम ले लिया पूरी इक्वेशन में। जो सम होता है आपका वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट वाला सम एल ऑफ एफ पी के, सेकेंड वाला सम एल ऑफ जी पी के, क्योंकि एम आर डैश आपने किसके लिए माना था, एफ फंक्शन के लिए, जी फंक्शन के लिए एम आर डबल डैश माना था, और एम आर जो स्मॉल एम आर है वो एफ प्लस जी फंक्शन के लिए माना था। देयरफॉर एल ऑफ एफ प्लस जी पी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा एल ऑफ एफ पी प्लस एल ऑफ जी पी से। सेकेंड पार्ट में भी सेम, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू होगा एम आर डैश से एंड जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू होगा एम आर डबल डैश से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन से एक्स आर। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश, दोनों का ही यूज़ कर दिया एफ ऊपर वाली लाइन का। तो एम आर लेस देन इक्वल टू होगा एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश से, बिकॉज आपका एम आर जो है वो लीस्ट अपर बाउंड होता है पूरे फंक्शन का। फिर आप इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल एम आर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की जगह आप डेल्टा आर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, सम ले लेंगे पूरी तीनों इक्वेशंस में। फिर जो हम आपका है फर्स्ट सम यू ऑफ एफ प्लस जी पी के इक्वल हो जाएगा, सेकेंड वाला जो लेस देन इक्वल टू में है यू ऑफ एफ पी के, लास्ट वाला यू ऑफ जी पी में। तो आपको यही आपको थ्योरम में प्रूव करना था, तो आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।